राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए इस 16वां अध्याय कार्तिक मास का महात्म लेकर आई हूँ। जो भी कोई पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल पे भी क्लिक करें कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले कथा सुन सकें। कथा कुछ इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू का वही महात्म कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र वंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता था, दीप जलाता था। एक समय वित्रिहोत्र नाम वाला राज पुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति के कारण हैं, परंतु आपके श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों हैं? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े प्यार से, अच्छे से, भाव से कहने लगे कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म रखता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु और बांधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से बहुत दुखी होकर घूमता फिरता नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसे अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसों के अभाव में मैंने गो, पशु तथा अनेक पशुओं की हत्याएं कि एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक शून्य मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े के स्थान पर साफ किया, फिर दीपक जला। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के राक्षस वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला है कि कल्पों तथा स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाए तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीप जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में रैवत नाम राजा भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि और राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी को उस पार जा पहुंचा। वहाँ उस रूपवती कन्या को देखकर वहाँ उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त और बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन ने पूछा, उस कन्या का बतलाओ कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मंदाशिनी है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई। उसके बाद उन दोनों के गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। उसके बाद सुदर्शन बड़ी राजनीति से राज्य का चलाने लगा। रानी मंदानालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का
उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनाया, दोनों ही उसमें भगवान का पूजन दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुला लिया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती सावित्री मदनालाशा बड़े मीठे वचन से बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान महात्मा आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरे चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न ग्रहण करने वाली चुईयाँ थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटे होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरे मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी हूँ। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। आप अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कार्तिक महात्म्य की। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक की थी। आपके लिए एक और वीडियो न्यू लेके आऊँगी और एक एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली।